नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग 30वीं रामायणी में आ गए हैं। प्रारंभ कर दिया था परंतु कोई वार्ता नहीं हो पाई थी। चौपाइयों का पाठ हो गया था। चौपाइयों के पाठ से आप समझ गए होंगे कि इस रामायणी में क्या है और किसके लिए है। अब एक एक चौपाई देखते हैं। इसके पहले फिर मैं एक बार बता दूं, शब्दों के अर्थ 1, 2, 3 इसका ध्यान रखिएगा। कबीर जो कहते हैं वह इस उद्देश्य से नहीं कहते कि जो शब्द है उस शब्द को कहने वाला गलत है, नहीं, कबीर ऐसा कभी नहीं कहते। अगर वो योग के बारे में कुछ कह रहे हैं तो वो योग को बुरा नहीं कह रहे हैं, वो बुरा योगी को कह रहे हैं, योग को नहीं बुरा कह रहे हैं। योग को कौन बुरा कहेगा? सांख्य को कौन बुरा कहेगा? भाई दर्शन है, उसको बुरा कौन कहेगा? उसका व्यवहार करने वालों, और व्यवहार करने वाले भी वो जो कबीर के अनुसार ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको कबीर खरी खोटी सुना रहे हैं। ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं। कबीर का एक रामायणी है भी एक में, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों की निंदा की। अब अगर आप ब्राह्मण का अर्थ वही समझते हैं जो आज ब्राह्मण का अर्थ समझा जाता है, तो कबीर ब्राह्मण जात की निंदा कर रहे हैं और ब्राह्मणों को आप ऐसे बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, कबीर ब्राह्मण की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इस अर्थ में कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है, और वह ब्रह्म को जानने वाले की भी निंदा नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो ब्राह्मण जाति की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो ब्रह्म को जानने वाले की भी निंदा नहीं कर रहे हैं। वो निंदा उनकी कर रहे हैं जो ब्रह्म को जानते नहीं और दिखाते हैं कि हम ब्रह्म को जानते हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। तो जो ब्रह्म जानते नहीं, वो दिखाते हैं कि हम ब्रह्म को जानते हैं, उनको आप क्या कहोगे? ब्राह्मण ही तो कहोगे। मानो या ना मानो, कहोगे ब्राह्मण, कहे जाएंगे ब्राह्मण। आप नहीं मानोगे, दूसरे मानेंगे, तीसरे मानेंगे। भारत में इतने अवतार बने घूम रहे हैं, तो ब्राह्मण के भी बाप हो गए भाई। वो तो ब्रह्म को जानने का, वो तो ब्रह्म हो गए। तो कबीर ऐसे लोगों की निंदा कर रहे हैं। यह बात ध्यान में रखिएगा। और कबीर की एक साखी है, बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छांव। शब्द की छांव मत पकड़िए, समझिए सत्य क्या है, सत्य समझिए, शब्द के पीछे छुपे हुए रहस्य को समझिए। इतनी बात इसलिए कहनी पड़ी कि श्रीमद् भगवद गीता में योग के बारे में बहुत कुछ कहा गया और योग की बड़ी प्रशंसा की गई। और महाराज श्री कृष्ण योगिराज कहे जाते हैं, योगिराज कहे भी जाते हैं। तो महाराज श्री कृष्ण के योग की निंदा नहीं हो रही है, श्रीमद् भगवद गीता के योग की निंदा नहीं हो रही है। निंदा हो रही उस योग की जो व्यवहार में चल रहा है। अब प्रारंभ करते हैं। सोग बधावा सम कै माना, ताकि बात इंद्रों ने जाना। जो सोग और बधावा, खुशी और गम, दुख और सुख, दोनों को एक समान मानते हैं,
उनकी बात इंद्र भी नहीं जानता। गीता में कहा गया, लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख को सम करके, लाभ अलाभ जय अजय सबको समान मानते हुए, समभाव रखते हुए, ये योगी और योग के लक्षण है। ये बात है, लेकिन भगवान कृष्ण जिस योग की बात कर रहे हैं उसको सोचिए वो कौन सा योग है। कबीर उस योग की निंदा नहीं कर रहे हैं। कबीर अपने समय के योग और अपने समय के योगी की निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे लोग जो शोक बधावा को सम करके मानने का नाटक करते हैं, सम करके मानने का दिखावा करते हैं। अब आप कहोगे कि मैं दिखावा शब्द कहां से ले आया? इसलिए ले आया क्योंकि अगली अरदाली में है, ताकि बात इंद्र हो नहीं जाना। उसकी बात इंद्र भी नहीं जानते। भाई हम तो जान रहे हैं, सामने देख रहे हैं। वो कह रहा है शोक बधावा मैं समान मानता हूं, मैं तो जान रहा हूं। लेकिन जब कहा जा रहा है इंद्र भी नहीं जानते, तो इसका मतलब नहीं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अंदर की बात इंद्र नहीं जानते। बाहर की बात तो हम भी जानते हैं, इंद्र भी जानते हैं, सब जानते, अंदर की बात नहीं जानते हैं। और इंद्र को क्यों कहा गया? इंद्र हमारे शास्त्रों का, अगर हम उनको शास्त्र कहें, या हमारे पुराणों का सबसे बड़ा छलिया है। तो भाई छल करने वाले की बात तो छल जानेगा। जो सबसे बड़ा छलिया है वो हर छली के मन की बात जानेगा, वो हर छली के नियम कानून जानेगा। तो लेकिन कबीर कहते हैं कि ऐसा छल करने वालों की, जो शोक बधावा एक समान मानते हैं, ऐसा छल करने वालों की बात इंद्र भी नहीं जानता। मतलब ये इंद्र से भी बड़े छली हैं। अब इसके बारे में क्या कहा जाए? नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। कहा गया है, मनोविज्ञान में कहा गया है, मैन प्रिटेंड्स। ये हमारा स्वभाव है प्रिटेंड करने की। ये हमारा स्वभाव है वह दिखाने की जो हम नहीं हैं। हमारा स्वभाव है, ह्यूमन नेचर। और इस स्वभाव पर विजय पाना ही तो योग है। इस स्वभाव पर हम विजय कहां पाते हैं? अगर हमने इस स्वभाव पर विजय नहीं पाया तो समता कहां आई? समता तो आई नहीं। जैसे हम आपके सामने खड़े होते हैं तैसे हमको लगता है आप छोटे हो, मैं बड़ा हूं। ये क्यों है? क्योंकि मैं प्रिटेंड कर रहा हूं। मेरा प्रिटेंशन मेरी जगह, आपका प्रिटेंशन अपनी जगह। आप भी प्रिटेंड करते हो कि मैं बड़ा हूं, या कभी कभी प्रिटेंड करते हो कि मैं छोटा हूं किसी लाभ के लिए। छोटे होते नहीं हो फिर भी प्रिटेंड करते हो छोटे। तो ये प्रिटेंशन नेचर है। तो अब इस प्रिटेंशन के भाव को, इसको, ये ऐसा भाव है क्षण क्षण बदलता रहता है और इसको इंद्र भी नहीं जान सकता, इसको हम भी नहीं जान सकते। अपने ही छल को हम नहीं जान सकते। उदाहरण, हम आपसे बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा मीठा आदमी, ये तो किसी से झगड़ता होगा ही नहीं। अरे क्या मीठी भाषा है इसकी।
और तब तक पता चला मेरा कोई दुश्मन आ गया, मेरी भाव भंगिमा बदल गई, मेरी भाषा बदल गई, सब बदल गया। मान लो दुश्मन नहीं, मान लो उसी वार्ता के दौरान कोई कुत्ता आ गया, पालतू कुत्ता हमारा आ गया, हमने उसको डांट के भाई चला आया बीच में। अगर वो ना आया होता तो आप मेरा गुस्सा ना जान पाते, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा प्रिटेंड कर रहा था। अब वो आ गया तो भेद खुल गया। तो इस तरह का इसको समझिए कि ताकि बात इंद्रों नहीं जाना। और ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लोग जो कहते हैं कि हम तो योग की उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां शोक और हर्ष मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। ऐसे लोग क्या करते हैं, या इससे मिलते जुलते लोग क्या करते हैं, जटा तोर पहरावे शैली, जोग युक्त की गर्भ दुहेली। शास्त्रार्थ करते हैं और शास्त्रार्थ में हराते हैं, और हराने के बाद में उसकी जटाएं उखाड़ देते हैं हारने वाले की, और शैली पहना देते हैं। ये है, जैसे आपने सुना होगा कि शास्त्रार्थ में हरा देंगे तो चेला बनना पड़ेगा, या कोई कहता हरा दोगे तो चेले बन जाएंगे, कोई कहता हरा दोगे तो गुरु बन जाएंगे। कहीं तो कहा जाता है और कहीं किया जाता है, हराया नोचो बाल इनका। अब हमारे जो लोग हैं उसका बाल नोच लेंगे, वो मुंडा हो गया, उसके बाद उसको सेली पहना देंगे। सेली क्या कहते हैं, सेली क्या है, पटसन की माला होती है जो जोगी लोग धारण करते हैं। मतलब ये हुआ वो कुछ था, उसको हराया और उसको अब जो नाथ पंथ में ले आए उसको। नाथपंथी जोगी शैली पहनते हैं, माला उसकी पटसन की होती है, तो उसको अपने में ले आए, इस तरह से हराया, बाल नोचे, शैली पहनाई, अपने में ले आए। जटा तोर पहरावे शैली, जोग जुगित की गर्भ दुहेली। यह योग और युक्त की का दुखदाई गर्भ है, दुखदाई अभिमान है, दो धारा अभिमान है। कौन सा अभिमान दो धारा, शोक बधावा समकई जाना एक, और जटा तोर पहरावे शैली दूसरा, और ये दुहेली है, दोनों दुहेली है। गर्व, उसमें भी गर्व है, इसमें भी गर्व है। आजकल शास्त्रार्थ नहीं होते हैं तो खाली बातचीत तक, गाली गलौज तक सीमित रह जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के शास्त्रार्थ का कैसा होता था, ये अगर आपको देखना हो तो बृहदारण्यक उपनिषद देखिए, और उसमें राजा जनक के दरबार में वो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ देखिए जिसकी बड़ी चर्चा होती है। याज्ञवल्क का शास्त्रार्थ देखिए, उसमें लगभग 2 बार आता है। याज्ञवल्क अपने विरोधी से कहते हैं कि अगर तुमने इसके आगे पूछा तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। ये तुम्हारा सर धड़ से अलग कैसे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। प्रश्न पूछने पे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा कि अलग कर दिया जाएगा। ये धमकी नहीं है क्या, इसको क्या समझा जाए, जादू। हार जाओगे तो धड़ से अलग हो जाएगा, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन प्रश्न करोगे तो धड़ से अलग हो जाएगा, क्या मतलब हुआ इसका। यह धमकी सुनकर गार्गी शास्त्रार्थ से पीछे हट गई, मैदान छोड़ दिया गार्गी ने। मैदान छुड़ाने का, उसी में आगे याज्ञवल्क अपने विरोधी से, जो फाइनलिस्ट था, विदग्ध,
नाम था साकल्य, लेकिन टेढ़ा बोलता था, इसलिए उसको लोगों ने विदग्ध नाम दे रखा था। उससे कहा अगर मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। वो उत्तर नहीं दे पाया या उत्तर देने में विलंब हुआ, और फिर क्या हुआ? उसका सर धड़ से अलग हो गया। जीतने वालों को मिलने वाली गायें, जिनकी सींग में सोना जड़ा हुआ था, उनको याज्ञवल्क्य ने कहा हाँको ले चलो शिष्यों से अपने। हजारों गायें थी, याज्ञवल्क्य जीत गए थे, उसका सर धड़ से अलग हो गया था। और यही नहीं, उसके जो 2-4 शिष्य थे साकल्य के, उसके भी आदमी थे वहां, ऐसा पहना कि उसके आदमी नहीं थे। वो उसकी लाश को उठाकर लिए जा रहे थे, रास्ते में डाकू मिले और ये समझ करके कि राजा के यहां से आ रहे हैं, काफी माल मत्ता लिए जा रहे हैं, लाश भी लूट ली। बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िए, बस आंख खोले रहिए, आपको सब दिखाई दे जाएगा। इस तरह का एक और उपनिषद है जिसमें उशस्ती की कथा है, इसी में बृहदारण्यक में ही उशस्ती की कथा है। पंडित उशस्ती, वो भी कुछ पंडितों को धमकी देते हैं कि जिस देवता का तुम आवाहन कर रहे हो, अगर उसको नहीं जानते होगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। मतलब आवाहन कर लो, आवाहन करने के बाद मैं पूछूंगा तुमसे किसका आवाहन किया है, नहीं बता पाओगे तो सर धड़ से अलग हो जाएगा। सरेंडर क्या करते पंडित जी लोग? तो ये जटा तोहर पहरावे शैली, जोग जुक्त की गर्भ दुहेली, ये होता था, कबीर के समय में भी होता था। इसके दृष्टा थे कबीर, इसलिए उन्होंने इसको लिखा है। आज नहीं होता है, होता था और कहीं कहीं अब भी होता होगा। मठों में, संप्रदायों में जो झगड़े चलते हैं वो इसी तरह के झगड़े होते हैं। इस अंक में आज इतना ही। रामायणी का शेष भाग अगले अंक में आपसे साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।